हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू द चैनल। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम फिर से काउंसलिंग एक्सटेंड हो गई है। तो बेटा काउंसलिंग एक्सटेंड नहीं हुई है, राइट? काउंसलिंग एक्सटेंड नहीं हुई है। एक्सटेंडेड शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फॉर एनरोलमेंट ऑफ एडमिशन टू दीज कोर्सेज जो है ये अनाउंस हुआ है आज। आज है आपकी 26 जून। तो आज ये नोटिस हमारे पास आया है जिसमें ये चीज अनाउंस की गई है कि जिन लोगों ने पहले काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं की है वो अगर करना चाहे तो अब कर सकते हैं, उनको एक और मौका दिया जा रहा है। सो दिस इज द डेट विच इज एक्सटेंडेड, राइट? सो ये सारे कोर्सेज के लिए MBA, BCA, B.Ed, BBA, B.Tech, LE, B.Tech, B.Ed, स्पेशल एजुकेशन, वी डेट एक्सटेंडेड फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे, 27 तारीख मतलब आज से उन्होंने इसको एक्सटेंशन दी है और 1 तारीख 2 बजे दोपहर तक का टाइम है इसको फिल करने का, राइट? और ये है क्या कि देखो, जिन बच्चों ने 1500 रुपए पहले देकर एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, उनको वो और काउंसलिंग के लिए उन्होंने रजिस्टर नहीं किया तो वो अब रजिस्टर कर सकते हैं। सो पेमेंट ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी क्या है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एनरोल फॉर centralized online process for counseling and pay counseling participation fee of rupees 1000, right? जबकि in respect of candidates who have not filled online application form of GGS IPU earlier, such candidates are required to pay the online application fee, which is 1500. Along with that, they have to pay this 1000 rupee for the online counseling. अब ये उन बच्चों के लिए हो सकता है जैसे कि जिन्होंने CUET दिया है, CET नहीं दिया। ऑल दो CUET के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन बाद में दी जाएगी जब CET के बाद सीट्स बचेंगी। तो पहले जो है वो आपकी काउंसलिंग में कॉलेजेस अलॉट होंगे CET के रैंक के बेसिस पे। उसके बाद जब सीट्स बचती हैं वो आपको CUET के बेसिस पे मिलेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि अगर आप CUET वाले बच्चों को एनरोल करना है काउंसलिंग के लिए तो पहले उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा जहां उनको 1500 रुपए देने पड़ेंगे और फिर उनको इस ऑनलाइन काउंसलिंग के 1000 रुपीज और देने पड़ेंगे। मतलब इन अ वे 2500 आपको पे करके इस काउंसलिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर कराना होगा, ठीक है? इट्स फॉर देम। लेकिन जिन बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया हुआ है, आपके पास रैंक है, अगर आप बाय चांस किसी भी वजह से काउंसलिंग के लिए रजिस्टर नहीं कर पाए थे तो आप अभी 1 तारीख तक रजिस्टर कर सकते हो। और जो चॉइस फिलिंग है वो पहले भी आपकी 3 तारीख तक थी, अभी भी 3 तारीख तक ही है। आप 3 तारीख तक अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकते हो, अपनी प्रेफरेंस शीट अपलोड कर सकते हो। एंड 4th या 5th को आपका जो फर्स्ट उन्होंने जैसे नोटिफाई किया था कि रिजल्ट आ जाएगा कि किसको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, ठीक है? सो वी होप कि इसमें और डिले ना हो। ऑलरेडी आप लोगों का काफी डिले हो चुका है, ठीक है? सो ये आपको ध्यान रखना है। सो ये किसके लिए है? फॉर NLT बेस्ड प्रोग्राम, दैट इज MBA एंड BTech, और ये इसके लिए, ठीक है? और मतलब बाकी सबके लिए भी वही है। और इनकी जो काउंसलिंग फी वगैरह है वो आपको यहाँ पर पे करनी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पर, ठीक है? बाकी उन्होंने बोला है और जो टर्म एंड कंडीशंस हैं ये सब हमें कल बता दी जाएंगी, मतलब 28 तारीख को बता दी जाएंगी। सो ऑनलाइन काउंसलिंग 2024-298 कल एक आपके पास आएगा जिसके अंदर हमें इसकी और बाकी की टर्म्स कंडीशंस जो हैं वो बता दी जाएंगी। तो हम देख लेंगे कल क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आती है। बट दिस इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव येट नॉट रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग। अगर आप रजिस्टर कर चुके हो काउंसलिंग के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है इस सर्कुलर से रिलेटेड, ठीक है? तो आपको सिर्फ अब कल वेट करनी है प्रेफरेंस शीट विंडो ओपन होने की और जहां पर जाकर आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, राइट? सो आपकी डेट में फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है। ओके, दिस सर्कुलर इज अबाउट एक्सटेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कल मिलते हैं विद द डिटेल्ड प्रेफरेंस शीट। तो कल सुबह 12 बजे से पहले, 2 बजे से पहले मैं आपको आपकी प्रेफरेंस शीट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी ताकि चॉइस फिलिंग आप बड़े आराम से अच्छे से सोच समझ के कर सकें। बाय फॉर नाउ।